तो गाइस काफ़ी सारे लोगों ने हमें कमेंट में पूछा है कि 36 साइज ब्लाउज के लिए स्लीव का किस प्रकार से कटिंग किया जाता है, उस पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाइए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लाउज का साइज अगर 36 हो तो स्लीव का कटिंग किस प्रकार से किया जाता है। और स्लीव कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर जो हार्डकोर है उसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसका हम कहीं भी यूज नहीं करते। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं उसके नाप। तो यहाँ पर मैं आपको नाप बता देता हूँ। तो स्लीव की लंबाई है यहाँ पर 10 इंच, स्लीव की मोरी भी 10 इंच है, स्लीव की बाजू है यहाँ पर 12.25 इंच और टोटल आर्म होल यहाँ पर है 15 इंच। तो इन नाप के हिसाब से यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे और ड्राफ्टिंग के हिसाब से ही यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम बाजू का नाप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बाजू का नाप है 12.25 इंच, तो उसमें यहाँ पर हम स्लीव में 1 इंच का लूजिंग प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 13.25 इंच। उसके बाद दोनों साइड यहाँ पर हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 17.25 इंच पे मार्किंग करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाप के 17.25 इंच पे मार्किंग करना है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अस्तर का पन्ना है वो फिक्स यहाँ पर 17.25 इंच ही आ रहा है, तो यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं करनी है। अगर ये ज़्यादा होता तो यहाँ पर मार्किंग होती, कम होता तो भी यहाँ पर मार्किंग होती और उसके हिसाब से यहाँ पर चौड़ाई में कम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर फिक्स है, तो उसी हिसाब से आपको इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड कर देना है। तो गाइस अब हम यहाँ पर स्लीव की लंबाई, मोरी और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लंबाई का मार्किंग करेंगे। नीचे हम 1/4 इंच छोड़ेंगे मेन कपड़े के साथ स्लीव को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर स्लीव की लंबाई है 10 इंच, यहाँ पर हम 10.25 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच और रखेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि स्लीव को हमें शोल्डर के साथ जोड़ना है। उसके बाद हम निशान के साथ मिला लेंगे और यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। 3.25 यहाँ पर हम स्लीव का आर्म होल डाउन करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्किंग किया है। उसके बाद जहाँ पर निशान है वहां से यहाँ तक का नाप ले लेंगे, जो है 7 इंच, सामने की तरफ रख देंगे और वहां पर मार्किंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का निशान बनाएंगे जहां पर हमारी फिटिंग सिलाई लगेगी। तो यहाँ से 2 इंच हमारा मार्जिन है। नीचे भी वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर ब्लाउज की स्लीव की मोरी है 10 इंच, 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच प्लस कर देंगे, एक और निशान बनाएंगे जिससे कि यहाँ पर मार्जिन का भी निशान हो जाए। उसके बाद स्केल लेंगे, स्केल की मदद से इस लाइन को लंबा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस लाइन बना लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्रॉस में स्केल रखेंगे और एक लाइन बनाएंगे जिसकी लेंथ आपको यहाँ पर 3 इंच रखनी है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद गाइस आपको फ्रेंच कर्व लेना है। यहाँ पर आपको जो फ्रेंच कर्व का 22 सेंटीमीटर है उसको रखना है और इस चौकड़ी के साथ फ्रेंच कर्व को मिला देना है। शेप के अनुसार यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम उसी लाइन पे उसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर इस चौकड़ी से इस चौकड़ी तक का नाप निकालेंगे, जो है 5.5 इंच। उसका हम इस प्रकार से आधा कर देंगे और यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ हम आधे इंच का इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। सेंटर को मार्किंग को इस प्रकार से लंबा करके दूसरे मार्किंग के साथ मिला देंगे, क्योंकि ये मार्किंग स्लीव की आगे का आर्म होल का मार्किंग है। तो वापस से फ्रेंच कर्व ले लेंगे और 17 सेंटीमीटर इस चौकड़ी पे रखेंगे। इस चौकड़ी के साथ मिलाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से घुमा लेंगे और इस लाइन से आगे की तरफ हम 1 इंच पे निशान करेंगे और अब की बार यहाँ पर हम 22 सेंटीमीटर उस निशान पे रखेंगे। इस चौकड़ी के साथ फ्रेंच कर्व को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए अब जो आगे का आर्म होल है यहाँ पर कंप्लीट है, लेकिन पीछे का आर्म होल यहाँ से तो ठीक है लेकिन यहाँ थोड़ा गलत है, मतलब कि अभी ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद वापस से फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। इन दोनों चौकड़ी के बीच में इस प्रकार से फ्रेंच कर्व को घुमाएंगे कि जो ये शेप है वैसा ही यहाँ पर शेप बन जाए। अगर आपको लगे कि दोनों शेप सही हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से मार्किंग कर देनी है। तो देखिए गाइस यहाँ पर स्लीव के दोनों साइड के, पीछे के और फ्रंट साइड के दोनों के आर्म होल यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम बैक के आर्म होल के हिसाब से ही करेंगे।
देखिए गाइस, बैक के आर्म होल के हिसाब से कटिंग होने के बाद आपको इस प्रकार से स्लीव को फैला लेना है और अब आपको आगे का आर्म होल कटिंग करना है। वापस से इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर स्लीव अब कंप्लीटली कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल नापेंगे, ठीक है। यहाँ पर आर्म होल कितना है नापना है। यहाँ पर हमारा नाप के हिसाब से टोटल आर्म होल 15 इंच है। तो आपको इस प्रकार से सबसे पहले नापना है आर्म होल को। देखिए यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, मतलब कि 16 इंच, और आर्म होल हमारा कितना है 15 इंच। तो गाइस यहाँ पर 1 इंच का हमने लूजिंग रखा है आर्म होल में। तो इसी प्रकार से आर्म होल कंप्लीट हो चुका है और उसी के साथ स्लीव भी हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम बैक साइड का कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट साइड का भी कटिंग करेंगे। तो गाइस, हमें खुशी हुई कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर हमें कटिंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।